हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, चाहे आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में होंगे, जो इंग्लिश या हिंदी का वीडियो जो आते हैं प्यारे बच्चों, वो सब कॉमन रहता है। आप किसी भी क्लास में आप बिल्कुल प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। और आज ये जो एप्लीकेशन वो बुक बैंक से है। और हाँ प्यारे बच्चों, आपके यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यदि 5 अंक का क्वेश्चन आएगा तो भी पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, बट आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग से कितना नंबर कट जाता है। तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि आपका राइटिंग कैसे भी हो, लेकिन टीचर उसे भली भांति से पढ़ सके। यदि टीचर उसे पढ़ लिया प्यारे बच्चों, तो आपके -1 नंबर भी नहीं होने वाले। कारण है, आपको लिखाया किस लिए जाता है, क्योंकि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सटीक तरीके से कितना अच्छा दे पाते हैं। अब उसे यदि वो टीचर पढ़ लिया तो आपके नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं रहते। तो राइटिंग पर बहुत सारे बच्चे फोकस कर रहे हैं। तो राइटिंग मायने रखता है, क्योंकि राइटिंग से क्या होता है, टीचर एक आकर्षक हो जाता है कि बच्चा अच्छा लिखा है। लेकिन यदि आपका लिखा हुआ टीचर पढ़ लिया, तब पर भी आपको बराबर नंबर मिलेंगे। तो शुरू करें प्यारे बच्चों एप्लीकेशन लिखने का सिस्टमेटिक ढंग से। सबसे पहले तो कॉपी में आपको प्यारे भाइयों राइट हैंड साइड पर ही एप्लीकेशन लिखना है हमेशा। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन लिखे। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बस एप्लीकेशन देखते हैं। सिक लीव की जगह बुक बैंक का लिख दे कि बुक बैंक का आया है, पता चला लाउड स्पीकर का लिख दिए। कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या पूछा है क्या नहीं, बस एप्लीकेशन देखे, जो घर से पढ़ के आया है उसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़े, राइट एन एप्लीकेशन, मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल, यानी आप आपके अपने ही प्राचार्य जी को, ऑफ योर स्कूल, अपने ही स्कूल के प्राचार्य जी को एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन बनाना है। क्या लिखना है भैया, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर सम बुक्स, मतलब कुछ बुक लेने के लिए आपको आग्रह करना है, विनम्र निवेदन करना है। सिंस यू कैन नॉट बाय देम, क्योंकि आप उसे नहीं खरीद सकते हैं। आपको अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन बनाना है कि मुझे कुछ बुक दे दीजिए जो कि मैं नहीं खरीद पा रहा हूं। ओके, तो शुरू में क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको वही सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ेगा। जिसे आप देना चाहते हैं उसे पहले यहां पर डिनोट करेंगे, उसे आदरपूर्वक। तो आपको लिखना है टू, तो थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ देते हैं क्वेश्चन के बाद। यहां पर मैं लिखता हूं टू, ठीक है, क्या टू, यहां पे मैं टू लिखता हूं। एक चीज और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो यहां से मैं स्टार्टिंग करता हूं पूरा नीचे तक, पूरा सेम इसी लाइन को मैं दोहराऊंगा, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा कामा कर दो, कामा का विशेष महत्व है। टू, इसके बाद द प्रिंसिपल, और मीनिंग पर जरूर ध्यान देना है, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल का PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ठीक है। अब गवर्नमेंट कोई भी स्कूल हो सकता है, तो GOVT लिख दें पूरा मीनिंग। यदि आपसे नहीं भी आ रहा पेपर में, GOVT लिख दें। हायर सेकेंडरी, HI है ना, HIGHER ना लिखकर शॉर्ट नेम लिख दें, हायर सेकेंडरी स्कूल, SCHOOL। तो ऐसे में क्या होते हैं, आपके मीनिंग भी गलत नहीं होते और नंबर भी कटने के चांसेस नहीं होते। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर आप जहां से भी हो, जैसे मैं लिख देता हूं जबलपुर, कहां से, जबलपुर। और फिर प्यारे बच्चों MP लिख देता हूं। जहां से भी आप हो, जहां के लिए यहां पे कोई विशेष एड्रेस नहीं दे के रखा है, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद एक लाइन छोड़ देना और इसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट छोड़ना। क्या, सब्जेक्ट की बात प्यारे बच्चों इस तरह से आपको है ना आगे लिखना है। एन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, मतलब बुक बैंक से, जैसे आपके स्कूल पे लाइब्रेरी है, बुक बैंक है, वहां से हमें कुछ पुस्तक देने के लिए हम यहाँ पर, सब्जेक्ट का मतलब विषय, आज का हमारा ये जो हम आपको आवेदन दे रहे हैं वो किस विषय पे है। क्योंकि जब आपका प्रिंसिपल यदि आपका आवेदन पा रहा है तो वो तुरंत पहले विषय देखता है कि कौन सा विषय पर ये छात्रा ने हमें आवेदन दिया है। इतना क्लियर है, ऐसा लिख पाएंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपको है ना पूरा फुल स्टॉप लगा देना है। फिर प्यारे बच्चों एक लाइन छोड़ देना है और यहाँ पर लिख देना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। और यदि आपसे रिस्पेक्टेड नहीं बनना तो बस आपको सर बस लिख देना है। इसके बाद लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नीचे से सेम लिख देना है। सेम लिखना है प्यारे बच्चों कि आई बेग टू से दैट, क्या लिखना, आई बेग टू
ऐसे बाई से, आई बेग टू से दैट, THAT, ठीक है। यानी मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। ऑफ योर स्कूल, SCHOOL, आपके स्कूल का एक छात्र हूं। इतना क्लियर है, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। फिर आपको बता देना है आई एम, यानी मैं, आई एम स्टडिंग, STUDYING, आई एम स्टडिंग, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? इन क्लास, किस क्लास में? 11th, तो आप 11th लिख दें, 9th तो 9th लिख दें, 12th तो 12th में, ठीक है। आप किस क्लास में हैं? 11th क्लास में है। फिर आपको लगा देना है फुल स्टॉप, यानी आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th, इन 11th क्लास में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है, कुछ ना कुछ तो कारण बताना है प्यारे बच्चों कि क्यों आप ले रहे हैं, आपके पास क्या क्षमता है क्या नहीं है, वो चीज़ तो बताना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि माई फादर, यानी आपके पिता, या फिर THER, माई फादर इज ए पुअर मैन, यानी मेरे पिताजी गरीब आदमी हैं, ठीक है। और गरीब है इसी कारण से प्यारे बच्चों आपके पास क्षमता नहीं। माई फादर इज ए पुअर मैन, तो आपको लिख देना है आगे कि पुअर मैन, साथ में ऐसा भी लिख सकते हो, पुअर मैन के साथ ही इज ए फार्मर, यानी क्या है? एक किसान है। गरीब है और एक किसान है। भैया बहुत कम इनकम है, किसान को क्या इनकम होता है? मात्र खेती से जो भी होता है। तो फार्मर, या फिर FARMER, मीनिंग बिल्कुल नहीं गलत करना है आपको, ठीक है। फिर आपको लिखना है हम सक्षम नहीं है। एबल मतलब योग्य होता है, अनेबल मतलब अयोग्य होता है, मतलब असक्षम। कहने का मतलब आप जो भी आपके स्कूल पे बुक लग रहा है उस बुक को फॉलो करने में आप सक्षम नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम अनेबल। क्या? आई एम अनेबल। अनेबल मतलब हम सक्षम नहीं हैं, अनएबल। आई एम अनेबल क्या? टू बाय, यानी खरीदने के लिए, BUY, टू बाय, क्या खरीदना है? द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग बुक्स, यानी जो बुक्स आपके स्कूल में लग रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम मतलब अक्षम हैं, यानी हमारे पास क्षमता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा एक लाइन फिर छोड़ देना है, या कि यहाँ से लिख देना है, या कि यहाँ से लिखें सो आई, यानी हम अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू, मतलब हम आपसे आग्रह करते हैं कि काइंडली टू ग्रांट फ्रॉम, ये मीनिंग गलत है प्यारे बच्चों, FROM होता है, FROM, ठीक है। फ्रॉम का होता है FROM, फ्रॉम द बुक बैंक, यानी हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया हमें बुक बैंक से कुछ भी बुक्स देने की कृपा की जाए। इतना लिख देंगे बस, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको लिखना है योर्स स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखना है प्यारे बच्चों, वैसे तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, थैंकिंग यू। क्या लिखना है? थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू, ठीक है। लिखना योर्स स्टूडेंट, योर स्टूडेंट। स्टूडेंट में आपको कामा लगा देना है, नेम लिख देना है, नेम विशाल साहू, जो भी आपका नाम हो, विशाल साहू लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर लिख दें क्या, मान लीजिए आपका यदि डेट है तो डेट लिख दें, कौन से डेट को दे रहे हैं। डेट जैसे मान लीजिए आज कौन सा तारीख है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ जगह। बस इतना लिखना है, ओके। इतना आप लिखते हैं तो पूरे के पूरे बराबर नंबर मिल जाएंगे। आप किस क्लास में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नेम विशाल साहू, क्लास 12th, क्लास 9th। हालांकि आप पहले ही बता चुके हैं कि हम क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, किसी भी, है ना, एप्लीकेशन को आप इस बेस पे लिखेंगे तो आपको बराबर के बराबर अंक भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज इस वीडियो में आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखना सीख लिया, पूरे एक एक शब्द का अर्थ भी बताया मैं,
और इसी प्रकार जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए एक सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को याद हो सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएंगे और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।